वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग करने वाले हैं क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि जाते जाते 2023 आपके जीवन में कौन सी खुशियां देकर जाएगा। ये सरप्राइजेस हो सकते हैं, ये गिफ्ट हो सकते हैं, ये ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है जो आप सोच रहे हो, शायद आपकी सोच से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम टैरो रीडिंग करेंगे और ये एक डिटेल रीडिंग है। चाहे आप लव के लिए देख रहे हो, रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे हो, किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, बिजनेस के लिए देख रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए देख रहे हो, ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बहुत ही छोटी रिक्वेस्ट है जिसमें आपका बस सेकंड ही जाएगा। वो ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना है क्योंकि हम चाहते हैं आपके जीवन में साल 2023 ख़त्म होने से पहले जो भी मैं इस ऑप्शन में बताऊंगी वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। बाकी वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपके टैरो को पता है। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें। पहला कार्ड आपके लिए है शादी का बाओ। हो सकता है यहाँ पे इस साल कुछ लोगों को शादी के किसी प्रपोज़ल से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, यानी कि कोई रिश्ता तो आपको आया होगा लेकिन वहाँ बात नहीं बनी क्योंकि कुछ लोगों को शादी में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ काफ़ी लोग अपने लेट 30s में हैं या अर्ली 20s में भी हैं और वो लोग भी मुझे बहुत दिख रहे हैं इस ऑप्शन में जो लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट या किसी तरह से सेपरेटेड भी हो सकते हैं। और कुछ लोग वो हैं जो अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं हैं, यानी कि शादीशुदा जीवन आपका बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी वाइब्रेशन या बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा नहीं देता। समय समय पर आपको अपनी शादीशुदा जीवन के होने ना होने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसा भी लगता होगा कभी कभी इस ऑप्शन में जो लोग शादीशुदा हैं कि काश हमारी शादी होती ही नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है। बट बिल्कुल भी घबराइए मत, साल 2023 जाते जाते सबसे पहले तो आपकी मैरिज को इम्प्रूव करेगा। वैसे भी अब बहुत सारे ग्रह जो वक्री चल रहे थे वो साल ख़त्म होने तक डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। उनका जो गोचर है वो शादीशुदा जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खुशहाली लेकर, बहुत ज़्यादा प्रेम लेकर, बहुत ज़्यादा रिश्तों में एक दूसरे पे भरोसा बढ़ जाएगा और आप देखोगे कि फैमिली लाइफ इम्प्रूव हुई है। साथ में आपके रिलेशन से जो दूसरे लोग इंस्पायर होंगे या जो दूसरे लोगों के लिए आप उदाहरण बनोगे वो भी काबिले तारीफ है। तो कुछ लोग आपको खुद कहेंगे कि आपका जीवन कितना सौभाग्यशाली है, आपको सब कुछ मिला है, प्यार मिला है, पैसा मिला है, एक अच्छा जीवन साथी मिला है। तो जो भी पिछले कुछ महीने आपके जीवन में गुजरे हैं जिसमें कठिनाइयाँ थी, संघर्ष था, बेचैनी थी, निराशा थी, वो टाइम ख़त्म हो रहा है। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है, ज्योतिषीय कारण भी है। फिर उसके बाद है इच्छा पूर्ति का कार्ड। कोई बड़ी विश, मतलब कोई भी विश हो सकती है आपकी इच्छा, लेकिन कोई बड़ी विश लग रही है मुझे, कोई बहुत बड़ी आपने इच्छा रखी हुई है ज़िंदगी में, उसके पूरे होने की संभावना 99% है। ये नंबर, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है
हो सकता है कि आपको आपके सपनों का राजकुमार या सपनों की रानी साल 2023 ख़त्म होने से पहले मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों का दिल भी टूटा है। इस साल कोई ब्रेकअप हुआ या पिछले साल कोई ब्रेकअप हुआ तो उससे हील आप हो जाओगे। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत और एक नए सफ़र पे चलने के लिए आपको आने वाले कुछ महीने एक इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे कि आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ब्रेकअप की एनर्जी इस ऑप्शन में मुझे मिली है। कुछ लोगों का कोई रिश्ता टूटा है, कोई रिलेशन ब्रेक हुआ है, और कुछ लोग मुझे वो नज़र आ रहे हैं जिन्होंने किसी रिलेशन से खुद को बाहर निकाला है। ये कोई टॉक्सिक मैरिज थी, कोई लव अफेयर था, या कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपको इस्तेमाल किया जा रहा था। देन यहाँ पर अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है वो है आपकी लाइफ में बिजनेस और करियर के लिए। मुझे लगता है आप करियर में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको करियर में सेटबैक्स मिले हैं, फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। बाकी तो लोग बड़े करियर में मुझे ज़ोरों शोरों से अपने जौहर को दिखाते हुए, अपने कौशल को दिखाते हुए, यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाते हुए, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं, बहुत इमोशनल हो आप। आपके लिए कुछ लकी नंबर्स हैं: नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 18, नंबर 19, नंबर 21, 22, 25, 26, 29 और लास्ट नंबर है 31। ये वो लकी नंबर्स हैं जो साल ख़त्म होने से पहले, अभी हमारे 3 महीने पड़े हैं साल ख़त्म होने से पहले, तो इन 2-3 महीनों के अंदर ये वो तारीख होगी जिस दिन आपका कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है। आपके लिए वो काम कुछ भी हो सकता है। शादी हो जाना, शादी का रिश्ता आना, किसी पर्सन से दोबारा मिलना, कोई पास्ट का पर्सन जिससे ब्रेकअप हो गया है उससे अचानक मुलाकात हो जाना, या वो दोबारा कांटेक्ट में आ जाएं। ये भी हो सकता है उस दिन चाइल्ड बर्थ हो, आप मैरिड हो तो आप वेट कर रहे हो बेबी बर्थ का या कंसीव करने का, तो वो चांसेस भी बन रहे हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मुझे लगता है आप बिजनेस में तो बहुत ऊपर जाओगे, सक्सेस आपका वेट कर रही है। करियर में अब कोई रोना धोना नहीं रहेगा। जितना भी पुराना क्लटर था लाइफ से, जो रुक रुक के काम बन रहे थे, करियर में कोई डिले आ रहा था या बार बार करियर में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे थे, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था, या जो जॉब आप करना चाहते हो वो जॉब नहीं हाथ लग रही थी, मेहनत आप बहुत कर रहे थे, तो अब आपका वो खराब दौर चला गया है, क्योंकि अब भाग्य का पहिया घूम रहा है और वो ऐसा घूमेगा कि जो रुके हुए काम हैं वो बनेंगे। और ये सब हो रहा है इस साल 2023 ख़त्म होने से पहले। तो बस इतनी सी रीडिंग है। कुछ लोग मुझे अदर ऑप्शंस की तरफ भी अपने ध्यान को खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 2023 यानी कि साल 2023, और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड।
ताकि जो भी इस ऑप्शन में आपको बताया गया वो आपके जीवन में वैसा ही हूबहू उतर जाए। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, साल 2023 जाते जाते आपको कौन सी खुशियां देकर जाएगा। सबसे पहले तो गाइस मैं चाहती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बोलूँ कि आपको बस अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय जा चुका है। यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत की है। ये मेहनत किसी भी रूप में, किसी भी लेवल की हो सकती है, करियर में, रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, फैमिली लाइफ में, क्योंकि यहाँ मुझे मेहनती लोग नज़र आ रहे हैं जिनके पास काबिलियत है, हुनर है, नॉलेज है, विजडम है, एजुकेशन है, टेक्निकल स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी भी है। और ये रीडिंग जिन लोगों के लिए है वो लोग बहुत ओपन माइंडेड भी हैं। लोगों के प्रति आपका जो रुझान है या नज़रिया है वो बार बार बदलता नहीं है। आप किसी को अपना दोस्त बनाते हो तो मरते दम तक साथ निभाना है, इस इच्छा से दोस्ती करते हो। और किसी से दिल लगाते हो, प्यार करते हो, तो ऐसा प्यार करते हो कि जिसके सामने बड़ी बड़ी लव स्टोरीज भी फेल हो जाएं। कुछ लोग यहाँ पे फ्लर्टी और लाइट हार्टेड एनर्जी में हैं, लेकिन 80 to 90% यहाँ पे सुनने वाले दर्शक बहुत डीप थिंकर हैं, बहुत गहराई से सोचते हो कि किसी का बुरा नहीं करना, अगर बुरा किया तो मेरा भी बुरा होगा। धार्मिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। अब कुछ लोग कहेंगे धार्मिक लोग तो प्रैक्टिकल नहीं होते, ये कैसे बोल दिया आपने? बिल्कुल होते हैं। धर्म के प्रति कर्म करना वो हमारा एक प्रैक्टिकल एफर्ट होता है जो हम एक्शन के रूप में लेते हैं। तो आपके साथ साल ख़त्म होने से पहले क्या होगा? सबसे पहले तो सोसाइटी में आपका नाम, फेम और आपकी जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। शायद परिवार के अंदर भी आपको बहुत सराहाया जाएगा, प्यार दिया जाएगा, आपकी बातों का वज़न होगा, आपकी बात लोग सुनेंगे। आप किसी को गाइड करोगे या किसी को कोई एडवाइस दोगे तो वो बहुत सुलझी हुई, सोची समझी हुई एडवाइस होगी, और लोग आपको शायद एडवाइस और सजेशंस लेने के लिए भी आते होंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास नॉलेज का भंडार है, जितना निकालो उस कुएं में से उतना ज्ञान आपका बढ़ता जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता। आप एवर इवॉल्व होना चाहते हो, आप कभी रुकना नहीं चाहते, आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पास्ट की यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि आप इमोशनल हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने कोई पास्ट में मैरिज में डिवोर्स देखा है, तलाक हुआ है काफ़ी लोगों का यहाँ पर, या फिर तलाक अगर नहीं हुआ तो ऐसे लोग इस ऑप्शन में बहुत होंगे जिनका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई बहुत लंबा अरसा आपका किसी लव रिलेशन में चला, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, लेकिन बाद में उस रिश्ते में किसी वजह से ब्रेकअप हो गया। तो शायद आप उस याद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बस आप ऑलमोस्ट एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जहां पर आप शायद उस इंसान को भूलने वाले हो या उस इंसान को
अपनी ज़िंदगी में एक लेसन की तरह याद रखने वाले हो, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी इंसान आता है ना, या तो वो अच्छी यादों के लिए जाना जाता है या उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है, हम इसलिए उसे याद रखते हैं। तो आपकी कहानी भी मुझे ऐसी ही लग रही है। तो गाइज़, अब आपको पुरानी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाते जाते साल 2023 प्यार में कोई बड़ी ब्लेसिंग दे सकता है। कोई ऐसा पर्सन आपके लिए बनाया हुआ है ईश्वर ने, जो आपका सोलमेट है। ये शादी के रिश्ते के रूप में भी मिल सकता है, या फिर कोई नया पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पर किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, किसी काम के सिलसिले में, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शादी नहीं भी करना चाहते तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आ रहा है, आ रही है, आपका कोई भी जेंडर है, आप जिसको भी डिज़ायर कर रहे हो कि मेरी लाइफ में अब प्यार आना चाहिए। ब्रांड न्यू पर्सन है, ओल्ड पर्सन की एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि आपका कोई ओल्ड पर्सन से कार्मिक कनेक्शन था जिसमें मुझे काफ़ी हद तक एंडिंग नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी 10 से 15% लोगों के लिए ये वो इंसान है जो पास से है। तो कोई पुराना पर्सन लौट सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी ब्लीक, बहुत कमज़ोर चांसेस हैं, क्योंकि आपकी शादी का समय आ चुका है और काफ़ी सारे लोग पिछले 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, पिछले 6 महीने वेट कर रहे हैं कि कब शादी होगी, कब एक सच्चा पार्टनर उन्हें मिलेगा और कब उनकी लाइफ में जो खालीपन है रिलेशन के लिए, मैरिज ऑफ़र के लिए या एक सोल पार्टनर के लिए, वो ख़त्म होगा। क्योंकि आपने बहुत वेट किया है और आपको धोखे भी बहुत मिले हैं। तो कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर कोई पास से आपकी लाइफ में आता है, आपने उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि शायद वो कई बार पहले भी आपकी लाइफ में आए हैं और फिर चले गए। और ये साल जाते जाते आपको अपने सोशल नेटवर्किंग या आपका जो सोशल सर्कल है उसमें बढ़ोतरी देगा। आपके काफ़ी नए फ्रेंड्स बनेंगे। काफ़ी लोगों को समाज में नाम शोहरत के साथ साथ दोस्तों का भी साथ मिलेगा। कई बार होता है ना, हमारी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, ये शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये फ्रेंड आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। आप जहाँ काम करते हो वहाँ फ्रेंड बन सकते हैं। किसी दूसरे शहर में यात्रा कर रहे हो, उस दौरान किसी से मुलाकात हो जाए और वो मुलाकात दोस्ती में बदल जाए, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे फॉरेन लैंड में जाने की संभावना दिख रही है। विदेश जाना चाह रहे हो या विदेश में सेटल होना चाह रहे हो या वहाँ पे करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये इच्छा भी आपकी 2023 ख़त्म होने से पहले पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए उनको मदर से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। कोई पेरेंटल लैंड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, माता के द्वारा वित्तीय लाभ की संभावना है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। आपकी मदर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी लिख दें या आपको किसी तरह से अपनी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का कोई बड़ा हिस्सा मिल जाए। और जिन लोगों का कोई कोर्ट कचहरी का केस है, उसमें भी आपके जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद लास्ट कार्ड यहाँ पर है, वो है आपकी कोई धार्मिक यात्रा इस साल ख़त्म होने से पहले होगी। ये यात्रा बहुत ज़्यादा सौभाग्य लेकर आपके जीवन में आ रही है। कई बार हम अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर देते हैं या
वो समय नहीं आया होता जब हमारी कोई धार्मिक यात्रा होनी होती है, लेकिन आपके लिए लग रहा है कि बस अब आपके जीवन में आपको लगेगा कि मुझे सारे साधन, सारे सुख, सारी सुविधाएं ईश्वर ने दी हैं और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी धार्मिक जगह पे जाकर माथा टेकना, वहाँ का ऑरा, वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ की वाइब्रेशंस लेकर वापस आओगे। तो ये सब होगा आपके साथ साल 2023 ख़त्म होने से पहले। आपने इस रीडिंग को ज़रूर कमेंट करके क्लेम करना है। आज कमेंट में डालना है आपने 2023 और उसके साथ ही लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि जो कुछ भी इस ऑप्शन में बताया गया वो आपके जीवन में एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाए। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पे, जो है ऑप्शन थर्ड। तो हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन थर्ड। जाते जाते 2023 आपको कौन सी खुशियां देकर जा रहा है? सबसे पहले बहुत एक्सेलेंट कार्ड है ये। कार्ड है आपकी फैमिली ओवरऑल हैप्पीनेस का। परिवार में इतना खुशनुमा माहौल रहेगा, घर में कोई फैमिली फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई शादी का माहौल बनना, किसी का गृह प्रवेश होना, या आप अपने घर के अंदर चाइल्ड बर्थ को वेलकम करोगे। अगर शादी हो गई है तो साल जाते जाते घर में बच्चे का होना, पैदा होना, वो नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर एनिमल लवर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स के साथ आपका लगाव है। काफ़ी सारे दर्शक मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं इस ऑप्शन में जो किसी धार्मिक संस्था से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि अभी तक उन्होंने जन कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने सपोर्ट और हेल्प को हमेशा दिया है, लेकिन अब वो किसी ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं जो एनजीओज़ होते हैं, शेल्टर होम्स, ओल्ड एज हेल्थ सेंटर्स हो गए, जहाँ पर आप किसी के लिए चैरिटी और डोनेशंस दे सको। और ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप अपना खुद का ये काम शुरू कर सकें, निष्काम भावना से, बिना किसी स्वार्थ के आप गरीबों के लिए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए, असहाय लोगों के लिए, जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हो। तो शायद आपका कोई ऐसा मोटिव है जो लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। आप में से काफ़ी लोग सक्सेसफुल तो मुझे ऑलरेडी लग रहे हैं, अथॉरिटी, पावर, स्टेटस, फाइनेंशियल अबंडेंस सब है आपके पास। शायद आपको अपने उद्देश्य से जुड़ना है। आप चाहते हो कि मेरे को अपनी लाइफ में ना किसी बड़े पर्पस के लिए समाज में एक उदाहरण बनना है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत यंग हैं, काफ़ी यंग हैं, लेकिन स्टिल उनकी सोच बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रही है। आपके लिए मेरे सामने कुछ लकी डेट्स आई हैं। तो 2023 ख़त्म होने से पहले ये उन महीनों की डेट्स हैं या वो तारीख है जिस दिन आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है, या कोई नया काम आप शुरू करोगे तो उसमें डेफिनेट सक्सेस आपको मिलेगी। सबसे पहले तारीख है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 20, नंबर 23,
नंबर 24, नंबर 27 और आखिरी नंबर है नंबर 31, 31। ये लकी डेट्स निकली हैं और आपके जीवन में दो काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, यानी कि एक ही टाइम पे दो तरह के कामों को आप अच्छे से निपटा सकोगे। उसमें आपकी कार्यकुशलता, आपका जो भी ज्ञान है, आपका अनुभव है, वो लोगों पे भारी पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे फेमस भी हो सकते हैं, और फेमस होने का मतलब मेरा यहाँ टीवी पे आना, रेडियो पे छाना, उससे नहीं है। फेमस आप कहीं भी हो सकते हो। आप अपने काम पर इतना अच्छा करोगे कि आपके अलावा वो काम करने में कोई आगे नहीं आएगा। आपका पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपका स्किल और आपका टैलेंट लोगों के सामने डबल या ट्रिपल गुना ज़्यादा होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपको पॉपुलैरिटी मिलना, फॉलोअर्स का बढ़ना, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें भी रातों रात सक्सेस का कार्ड है। यानी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय से आप हाथ पैर मार रहे हो, कहीं पे सफलता नहीं मिल रही, लेकिन कोई ऐसा काम आप इन कुछ महीनों में करोगे जिसमें आपको अचानक रातों रात कोई सक्सेस मिल सकती है। कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ ऐसा लग सकता है जो गोल्डन चांस बनकर आए। उसके बाद अगला कार्ड है यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ज़्यादा टाइम देना। यानी कि आप स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी, लेकिन आप किसी गुरु को धार सकते हो, किसी को अपना टीचर बना सकते हो, किसी मेंटोर को अपनी लाइफ में अपना सकते हो, या अभी तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं थे या लंबे समय से आपको किसी गुरु की तलाश थी कि मेरी लाइफ में कोई गुरु बनकर आए जो मुझे गाइड कर सके। आप देखोगे कि आप इन सब कामों के लिए अपने समय को निकाल रहे हो। आपके पास ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाओगे और अपने रुके हुए कामों को पूरा करने में आप जी जान लगा दोगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके फाइनेंसेस ग्रो करते हुए, नेटवर्किंग बिल्ड होते हुए, सोशल सर्कल बड़ा हो रहा है, खुद लोग आपको सामने से प्यार का ऑफ़र दे रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रश है आपके, वो आपको प्रपोज करें मैरिज के लिए। और काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी चार चांद लगाएगी आपके ऑरा में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में। अगर आपको शौक़ है बहुत ज़्यादा एसेट्स बनाने का, प्रॉपर्टीज़ बनाने का, या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, डायमंड में इन्वेस्ट करना है, या किसी तरह से आप क्रिस्टल्स से बहुत अट्रैक्शन फील करते हो, जेमस्टोन्स हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, तो आप देखोगे कि आप एक अच्छी खासी कलेक्शन अपनी लाइफ में करना स्टार्ट हो गए हो। और उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में साधन भी जुटेंगे, धन भी जुड़ेगा और आपके खर्चे कम हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए बार बार एक ही कार्ड निकल रहा है कि आपको पास्ट के किसी पर्सन से कांटेक्ट अगर होता है तो ऐसे पर्सन से सावधान रहना है। ये दोस्त है, कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई बचपन का दोस्त है, कोई लव अफेयर है, कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था लेकिन उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। तो ऐसे किसी पर्सन से बचना है। कोई वापस तो आ रहा है लाइफ में, लेकिन उसके इरादे बहुत नेक नज़र नहीं आ रहे। तो बस ये सब है आपकी ज़िंदगी में। और काफ़ी लोगों की ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी हैं। ये छोटी दूरी की यात्रा हो या लंबी दूरी की, जिसमें आप किसी विदेश के कंट्री
में जाकर रहना, वहाँ जॉब के लिए जाना, वहाँ पढ़ाई के लिए जाना, वहाँ किसी अपने पार्टनर को मिलने जाना, या फिर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वहाँ जा रहे हो जिससे आपको लगता है कि आपका सोल पर्पस जुड़ा है, उसमें हायर सक्सेस रेट है, हायर चांसेस है। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपने आज इस रीडिंग को इसी तरह क्लेम करना है, और क्लेम करने का तरीका बेहद आसान है। कमेंट सेक्शन में लिखना है 2023 यानी कि साल 2023, और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि जो भी जानकारी इस ऑप्शन में बताई गई है वो आपके जीवन में हूबहू वैसे ही उतर जाए जो आपने सुना है। यदि आप किसी अन्य ऑप्शन की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ महसूस करते हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा। अपना सभी ध्यान रखें, खुश रहें, अपने आप को प्यार करें, आसपास वालों को प्यार बांटें। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।